हेलो दोस्तों, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम नंबर सीरीज यानी अंक श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। अंक श्रृंखला के अंतर्गत कितने तरह के सवाल बनते हैं, उस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। साथ ही रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं उसको हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज यानी अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला में मुख्यतः 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो है वो जोड़ घटाव की श्रृंखला, मतलब नंबर की एक श्रृंखला या सीरीज दी रहती है, उसमें हमें जोड़ घटाव करके गलत पद ज्ञात करना या रिक्त पद को भरना या नई श्रृंखला बनाना रहता है। दूसरी टाइप की बात करें तो गुणा भाग की श्रृंखला, मतलब उसी नंबर की सीरीज में हमें गुणा भाग करके गलत पद ज्ञात करना, रिक्त पद भरना या नई श्रृंखला बनाना रहता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वर्ग घन श्रृंखला, मतलब उसी नंबर सीरीज में वर्ग और घन के माध्यम से हम गलत पद ज्ञात करते हैं या रिक्त पद भरते हैं या नई श्रृंखला बनाते हैं। और सबसे चौथा और लास्ट टॉपिक है संयुक्त श्रृंखला। इसमें हम गलत पद ज्ञात करते हैं या रिक्त पद को भरते हैं। इस नंबर सीरीज या अंक श्रृंखला में हम इसी 4 टॉपिक को कवर करेंगे, और इस 4 टॉपिक को अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा नंबर सीरीज से एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3, 10, 19, 30, 43, 60 और 75 निम्नलिखित में से हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह की जो नंबर या श्रृंखला दी रहती है, इसमें हम 2 अंकों के बीच का अगर हम अंतर पता कर लें तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि गलत पद कौन सा है, और वो अंतर एक श्रृंखला के रूप में होना चाहिए। तो सब आइए जानते हैं। अगर हम 3 और 10 के बीच में देखें तो +7 का अंतर, और 10 और 9 के बीच में देखें तो +9 का अंतर, और 19 और 30 के बीच में देखें तो +11 का अंतर, 30 और 43 के बीच में देखें तो +13 का अंतर, 43 और 60 के बीच में देखें तो +17 का अंतर होता है, और 60 + 75 के बीच में देखें तो इसमें भी 15 का अंतर होता है। तो यहाँ पे ये सवाल गलत हो जाता है। देखिए, जैसे क्रम बनता है, 2 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए। अर्थात अगर हम 43 में 15 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 58, और 58 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 75। इसी तरह इसमें जो गलत पद होगा वो होगा 60। इसमें ध्यान रखेंगे क्रम वाइज जो नीचे का सीरियल बनना चाहिए वो क्रम वाइज बनना चाहिए। जैसे 7 + 2 9 होता है, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17। तो इसमें जो गलत पद है वो 58 है। अब नेक्स्ट सवाल की हम बात करें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 5, 10, 17, 28। इसमें से हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 2 अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में +1 का अंतर, 2 + 5 के बीच में +3 का अंतर, 5 + 10 के बीच में +5 का अंतर, 10 + 17 के बीच में +7 का अंतर, और 17 + 28 के बीच में +11 का अंतर। अब हम क्रम वाइज अगर देखें तो 2 में 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर तरह 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 11 जोड़ने पर 28 होता है। इसलिए अगर हम 17 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, अर्थात जो हमारा गलत पद है वो 28 हो जाएगा। इसी तरह एक श्रृंखला बनती है 2-2 जोड़ने पे, और हमारा जो गलत पद है वो 28 था, और इसके जगह पे हमारा सही आंसर जो होगा वो 26 होगा। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, तीसरा सवाल है 1, 2, 5, 14, 41 और 124, इसमें से हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दो अंकों के बीच का अंतर जानते हैं। 1 और 2 के बीच में +1 का अंतर, 2 और 5 के बीच में +3 का अंतर, फिर 5 और 14 के बीच में +9 का अंतर, फिर 14 और 41 के बीच में +27 का अंतर, और उसी तरह इसके बीच में ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है। अगर हम अंक श्रृंखला की बात करें तो 1 में का 3 गुना होता है 3, और 3 का 3 गुना होता है 9, 9 का 3 गुना होता है 27, और 27 का 3 गुना जो होता है 81। अर्थात अगर हम 81 जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे सही पद पता चल जाता है। तो अगर हम 41 में 81 जोड़ते हैं तो 1, 1, 2, 8, 4, 12, अर्थात इसमें जो सही पद होगा वो 122 होगा, और इसका जो गलत पद है वो 124 है। अब हम नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, सवाल दिया हुआ 5, 10, 17, 27, 37, 50 और 65, इसमें से हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दो अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 5 और 10 के बीच में +5 का अंतर, 10 और 17 के बीच में +7 का अंतर, 17 + 27 के बीच में +10 का अंतर। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन हमारा खराब हो रहा है। मतलब अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, अर्थात ये कोऑर्डिनेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो अगर इसमें हम यहाँ पे देखें, अगर 9 जोड़ने पर क्या सही होता है, तो 17 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, और 26 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 35 में हम 13 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में हम 15 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक क्रम बन जाता है 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, अर्थात इसका जो सही पद था वो 26 था, और इसमें गलत पद 27 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हमको गलत पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो संख्याओं के बीच का अंतर हम ज्ञात करेंगे। 168 और 50 के बीच में -18 का अंतर, और 150 और 166 के बीच में +16 का अंतर, 166 और 51 के बीच में -15 का अंतर, और 151 और 66 के बीच में -15 का अंतर। यानी कि यहाँ पे सिंबल हमारा जो है वो गलत हो रहा है। यहाँ पे क्रम वाइज होना चाहिए, 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15, इस तरह से होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर हम
167 यहाँ पे करते हैं तो क्या सवाल सही रहता है? तो 150 और 167 के बीच में 17 का अंतर हो जाता है। वहीं 167 और 151 के बीच में 16 का अंतर हो जाता है। वहीं 151 और 66 के बीच में 15 का अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही माइनस प्लस इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। -18 +17 -16 और +15 इस तरह से जो इसमें हमारा गलत पद में होता है वो हो जाता है 166 और सही पद 167 निकल के आता है। ये हमारा ये नंबर फ्रीज का गलत पद कैसे ज्ञात करते हैं ये हम इस 5 टाइप के सवाल हम बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिक्त पद को कैसे भरते हैं और इस धीरे धीरे इस नंबर फ्रीज से सारे स्टूडेंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।